हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास। जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें आज फर्स्ट फॉर्मेट है कि 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर एम एक्स अपॉन कॉस की पावर एम एक्स प्लस साइन की पावर एम एक्स, एंड एक है कि 0 टू पाई बाई 2 कॉस की पावर एम एक्स अपॉन कॉस की पावर एम एक्स प्लस साइन की पावर एम एक्स, एंड एक है कि 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस 10 की पावर एम एक्स, एंड एक है 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस कॉट की पावर एम एक्स डी एक्स। इन सभी का जो डेफिनेट इंटीग्रल आना है, जो यूनिक वैल्यू आनी है, वो सभी की कितनी आनी है? पाई बाई 4। ओके, जबकि m का मतलब कोई भी रियल नंबर, m इज बिलोंग्स टू r। ओके, तो देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल है कि लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 3x अपॉन कॉस की पावर 3x प्लस साइन की पावर 3x dx, और आई वो जरूर बोलेंगे इसको, और फर्स्ट बोल देना है सर। सबसे पहला काम, 0 टू पाई बाई 2 दिख रहा है, तो जब 0 टू पाई बाई 2 हो तो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखोगे। हमने आपसे कहा था कि 0 टू a वाली प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब न्यूमरेटर में तो चेंज हो, जबकि डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां आप देखोगे बेटा कि 0 टू a वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो यहां पर एफ एक्स में एक्स की जगह पर a माइनस एक्स यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स करोगे तो ये तो आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कॉस एक्स। न्यूमरेटर चेंज हुआ, जबकि डिनोमिनेटर में ये जो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स बनेगा, जबकि ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बनेगा। तो दोनों की केवल प्लेस चेंज होंगे, जबकि फंक्शन सेम रहना है कि ये कॉस है तो साइन बन जाएगा, ये साइन है तो कॉस, यानी डिनोमिनेटर में चेंज नहीं होगा। तो जहां न्यूमरेटर में चेंज हो, डिनोमिनेटर में चेंज ना हो, हर हाल में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। तो अप्लाई करते हैं, देखो क्या आएगा, 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब a माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन कॉस क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। क्लियर? तो ये 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये कॉस क्यूब एक्स अपॉन ये साइन बन चुका होगा, तो साइन क्यूब एक्स प्लस ये कॉस हो चुका होगा, कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। तो आपने देखा न्यूमरेटर साइन क्यूब से कॉस बन चुका, जबकि डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जहां ये प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की, तो या तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट बच रहा है, वहां आप जो आपने पिछले एक्सरसाइजेस में जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स था उसमें जो रूल्स रेगुलेशन पढ़े थे, उनमें कोई सा रूल इस पर अप्लाई हो रहा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता दिख रहा, रूल्स अप्लाई होने से मतलब हो सकता है सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो सकता है इंटीग्रल बाई पार्ट्स का यूज करना पड़े, हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़े। क्लियर? बट अगर ऐसा दिखाई नहीं दे तो हर हाल में इस प्रॉपर्टी के बाद आपने जैसे इसको फर्स्ट बोला था, इसको सेकंड बोल देंगे, और फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आई और ये भी आई है ना बेटा, तो आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 दिस प्लस दिस। क्लियर? तो यहां देखेंगे एलसीएम तो सेम आ रहा है ना, तो एलसीएम आ गया बेटा कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, न्यूमरेटर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। ओके, ये कंप्लीट कैंसिल होगा और ये बन चुका होगा 0 टू पाई बाई 2 1 dx, और 1 का x, तो ये आ चुका होगा बेटा 0 टू ये x और लिमिट 0 टू पाई बाई 2। लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 कि 2i की इक्वल चल रहा है ना, देन i इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो याद रख सकते हो कि इस फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का आंसर कितना आना है? पाई बाई 4 आना है। कैसे आना है देखा होगा। एक एग्जांपल और है कि लिमिट
पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, पाई बाई 6 टू, पहले एक सेकेंड एक एग्जांपल इससे रिलेटेड देख लीजिए कि जैसे ये होता 0 टू पाई बाई 2 1/1 प्लस रूट 10x, ये होता। तो सबसे पहला काम क्या करते, 0 टू पाई बाई 2, 10 को साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, 1 प्लस रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डीएक्स। तो ये एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो आ चुका होगा रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डीएक्स, फर्स्ट बोल देंगे। अभी कंप्लीट क्वेश्चन यही हो गया ना, यहां m की वैल्यू कितनी थी 3, जबकि यहां m की वैल्यू कितनी है 1/2। तो यहां पर भी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। तो ये आ चुका होगा बेटा 0 टू पाई बाई 2, ये साइन एक्स आ चुका होगा तो रूट साइन एक्स, यानी न्यूमरेटर चेंज हो गया, जबकि डिनोमिनेटर में ये साइन ये कॉस हो जाएगा तो कोई चेंज नहीं होना। तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स सेकेंड। अब फिर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो सेम इसी तरह से दिख रहा है आपको कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो एलसीएम तो यही आ चुका, पर न्यूमरेटर में ही दोनों ऐड हो जाएंगे, कंप्लीट कैंसिल होगा। तो जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 1 dx आएगा, फिर 1 का वही x 0 टू पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 माइनस 0 और देन i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, नोट कीजिए पहले फटाफट यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट दे रखा है फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 और फंक्शन है 1/1 प्लस रूट 10x। m का मतलब यहां 1/2 है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो आप सबसे पहले तो देखेंगे कि पाई बाई 6 एंड पाई बाई 3 यानी जो लोअर और अपर लिमिट है इसका सम, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री यानी 90 यानी पाई अपॉन 2। तो अगर लोअर और अपर लिमिट का सम पाई बाई 2 आए, पाई आए, 2 पाई आए, तो 0 टू a टू b वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको अप्लाई करेंगे। क्या प्रॉपर्टी थी कि a टू b प्रॉपर्टी लिखेंगे जरूर बेटा, fx dx इज इक्वल टू a टू b f a प्लस b माइनस एक्स dx। क्लियर? तो यहां a प्लस b का मतलब हो जाएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, तो f पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स dx। ओके, कब? जब इन दोनों का सम पाई बाई 2 आए तभी अप्लाई करेंगे ये प्रॉपर्टी, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहां तो करना है अपन को। तो ये आ चुका होगा बेटा लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। उससे पहले 10 को साइन कॉस में ब्रेक कर चुके होंगे, तो 1/1 प्लस रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये आ चुका होगा बेटा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स, और फर्स्ट बोल देंगे इसको। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स। ओके, एफ एक्स में एक्स ये बन चुका है ना, अपॉन रूट कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस रूट साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स डीएक्स। ओके, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 बहुत ध्यान से सुनेंगे इस टॉपिक के लिए, जहां समझ में नहीं आए वो पूछेंगे जरूर कि सर कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। ये जैसे एफ एक्स है, ए प्लस बी माइनस एक्स का मीन्स क्या है ये समझ जाएंगे कि आप एक्स की जगह पर क्या आ रहा है, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो फंक्शन में अप्लाई कैसे करते हैं कि फंक्शन वाले चैप्टर में 11th में भी बताया हुआ था आपको। क्लियर? यानी जहां जहां एक्स है फंक्शन में, जैसे ये एक्स था, ये एक्स था, ये एक्स था, उसकी जगह पर अब ये आ जाएगा। ओके, वैल्यू ऑफ फंक्शन जैसे आपने फाइंड किया था।
तो ये पाई बाई 2 दिख रहा है ना, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ चुका होगा रूट साइन एक्स अपॉन ये भी रूट साइन एक्स और ये रूट कॉस एक्स dx, इसको सेकंड बोलेंगे और फिर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आ चुका होगा बेटा 2i इज इक्वल टू लिमिट फिर वही फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 और फिर यहां पर देखेंगे इन दोनों में एलसीएम तो यही आना है और जो न्यूमरेटर है वो रूट कॉस प्लस रूट साइन बनना है, तो डायरेक्ट लिखोगे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डीएक्स। कंप्लीट कैंसिल हुआ तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 dx देन x पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। ओके, तो 2i लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, क्लियर, 60 माइनस 30, तो 30 डिग्री नहीं पाई बाई 6 बचा, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 देन i इज इक्वल टू पाई अपॉन 12, ये आंसर हुआ। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको देखेंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नंबर 10.1 तो आपको नहीं करनी थी, बता ही रखा था। 10.2 एंड 10.2 कर चुके थे जिसमें सब्स्टिट्यूशन द्वारा इंटीग्रल करना था। तो 10.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो मैं कराऊंगा। ओके, तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और सेंड भी करेंगे सॉल्यूशन के लिए। थैंक यू बेटा।